ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 36 भाग 2। तब वही बंजारा हमें पुनः मिला और कहने लगा कि प्रत्येक कार्य में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, मार्गदर्शक आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए यदि कोई आग्रह पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार न करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं है। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक मानो। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुनः अनुरोध किया। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की उपेक्षा कर भोजन करना अस्वीकार कर दिया। उसके सरल और दृढ़ उपदेशों की ओर ध्यान दिए बिना ही मेरे 3 साथी आगे चले गए। मैं भूख प्यास से व्याकुल था ही, सो बंजारे के अपूर्व प्रेम ने मुझे आकर्षित कर लिया। और यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते थे, परंतु दया और कृपा किसे कहते हैं, उससे सर्वथा अनभिज्ञ ही थे। बंजारा था तो एक शूद्र, अनपढ़ और गंवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के लिए शुभ आह्वान है, और फिर मैंने उसके दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर और प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। भूख शांति होते ही मैं क्या देखता हूँ कि गुरुदेव तुरंत ही समझ प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे कि यह सब क्या हो रहा था। घटित घटना मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका अविश्वास मुझ पर होगा, सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। मेरे 3 सहयोगी ने उनके वचनों पर अविश्वास कर वहां से चले गए। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे मुझे एक कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सिर जल से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर था। न तो मैं हाथों के द्वारा जल ही छू सकता था और न मुंह में ही उनके जा सकने की कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटका कर वे न जाने कहां चले गए।